बीते दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की डांट और इंटेंस हियरिंग के बाद से केस में कई डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। जहां सीबीआई की जांच जोरों शोरों से चल रही है, वहीं दूसरी ओर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी अब सड़क पर आ चुकी है अपने 24 घंटे के हड़ताल को ध्यान में रखते हुए। और एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट में हमने वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को भी प्रोटेस्ट में शामिल होते देखा है। हालांकि कई लोगों का सवाल ये उठ रहा है कि जहां बाकी लोग सरकार और पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी आखिर किसके खिलाफ प्रोटेस्ट पर निकली है? इस सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर आपको बता दें कि इस मामले ने इतना तुल पकड़ लिया है कि अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर के माध्यम से क्या रिक्वेस्ट की गई है, हम आगे देखेंगे। पर उसके साथ आप सभी को बता दें कि बीते दिन कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने प्रेस और मीडिया से ये रिक्वेस्ट की है कि वे विक्टिम की फोटो, नाम, एड्रेस कुछ भी ना वायरल करे। और यदि आप भी ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं तो इससे बचे। अपने ऑर्डर में बेंच ने स्टेट किया था कि वी रिक्वेस्ट द पर्सन्स हु आर नोन टू द विक्टिम नॉट टू सर्कुलेट फोटोग्राफ्स एंड नेम एंड आइडेंटिटी एंड डिटेल्स ऑफ द विक्टिम। वी रिक्वेस्ट द प्रेस एंड मीडिया आल्सो टू मेक श्योर दैट आइडेंटिटी और फोटोग्राफ्स ऑफ विक्टिम्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन रिपोर्ट्स। ये तो बात हो गई कलकत्ता हाईकोर्ट की, और एक नजर डालते हैं कि भला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर लिखकर क्या मांगे रखी गई है। तो सीजेआई को 3 लेटर्स पिटीशन मिले हैं, जिसमें से 2 सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट्स हैं, रोहित पांडे और उज्जवल गौर। जहां पर रोहित पांडे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं, वहीं उज्जवल गौर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर है। और इन्हीं सब में थर्ड पिटिशनर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज डॉक्टर मोनिका सिंह, अ बीडीएस ऑफ आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, सिकंदराबाद। तो इस केस में तीनों पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से इस मामले का सो मोटो कॉग्निजेंस लेने को कहा है, और साथ ही कहा है कि वे इस मामले में एक ऐसा जबरदस्त फैसला दे जो कि एज एन एग्जाम्पल यूज किया जाए कि जुडिशरी ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेती है। द लेटर स्टेटेड, दिस केस इज नॉट merely a bizarre violation of an innocent life, it is an assault on the very soul of our nation, an egregious affront to the ideals of justice and humanity that our great constitution upholds. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ने स्पेशली अपने लेटर में कहा है कि इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और जनता को सहमा दिया है, and that the heart-wrenching cries of her family, the searing pain of her colleagues, and the unspeakable horror of this crime echo through every corner of our country, demanding that we as a nation rise and seek justice that is swift, unrelenting and exemplary. और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक ऐसा फैसला लेने को कहा गया है जो ये दिखा दे कि देश की टॉप कोर्ट ऐसे घिनौने अपराधों के सख्त खिलाफ है, and that such heinous crimes will not be tolerated, that the sanctity of life and the dignity of women must be fiercely protected by the full might of the law. और वहीं इस मामले में डॉक्टर मोनिका सिंह ने भी अर्ज किया है कि वे कुछ ऐसे गाइडलाइंस लेकर पेश हो जिससे कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, इसलिए भी क्योंकि इस इंसिडेंट ने मेडिकल कम्युनिटी को काफी सहमा कर रख दिया है, जो अब काम पर जाने से भी डर रहे हैं। अपने लेटर में डॉक्टर मोनिका ने और तो और मांग की है कि there must be immediate deployment of central forces to protect the college and its staff. The attack on RG Kar Medical College is not merely an isolated incident of violence, but a direct assault on the healthcare system of our nation. अब जहां ये लेटर पिटिशन सीधे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को भेजे गए हैं, वहीं आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट में भी कुछ प्लीज फाइल हुए हैं। The People's Union for Civil Liberties has approached the Calcutta High Court over the incident of the brutal rape and murder of a second-year PG medical student on the RG Kar College and hospital campus in Kolkata after she had finished her night shift. ये पिटिशन जो कि एडवोकेट झूमा सेन द्वारा मूव किया गया है, इस बात की मांग करता है कि इस मामले में एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए and seeks a compliance report on the part of the West Bengal government in implementing the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 POSH। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इस प्ली में उठाया गया है वो ये है कि इस केस में इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी और स्पेशली फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के कंडक्ट पर भी एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनका कंडक्ट स्टार्टिंग से काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने खुद ही इस मामले में प्रिंसिपल और यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट का भी कंडक्ट पर बहुत ही एतराज जताया है, जब उन्होंने नोटिस किया कि प्रिंसिपल को डिफेंड करने स्टेट के ही काउंसिल मौजूद थे और फटकारते हुए स्टेट किया, द प्रिंसिपल शुड बी द गार्जियन ऑफ ऑल डॉक्टर्स एट द इंस्टीट्यूशन, इफ ही लैक्स एम्पैथी वो विल प्रोवाइड इट, इजंट इट स्ट्राइकिंग दैट अ गवर्नमेंट काउंसिल इज रिप्रेजेंटिंग हिम। जिसके साथ ही चीफ जस्टिस ने उन्हें एक लंबी छुट्टी पे जाने का ऑर्डर भी दे दिया था। हालांकि ये ऑर्डर देने के बाद भी कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के कंडक्ट से खुश नहीं दिखी थी और उन्हें फटकारते हुए कहा था, व्हाई आर यू शील्डिंग हिम, लेट हिम स्पीक द ट्रुथ, देयर सीम्स टू बी समथिंग
मिसिंग। ऐसे आपको बता दें कि प्रिंसिपल की ओर से भी एडवोकेट बीते दिन कलकत्ता हाईकोर्ट में मौजूद थे और बता रहे थे कि उनके घर को घेर लिया गया है और आग लगाने की भी बात हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम से मदद की मांग करते हुए उन्हें सुना गया था, जिसके बाद कोर्ट ने कहा भी कि आप तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान हैं, आप इन सब की टेंशन मत ले। एंड द कोर्ट स्टेटेड, लेट हिम रेस्ट एट होम, स्टेट इज विद यू, दे विल गिव यू 400 to 500 पुलिस पीपल, और यू मेक एन एप्लीकेशन, वी विल गिव यू सेंट्रल फोर्सेज। इस मामले में कई सवाल यूनियन गवर्नमेंट के सामने भी पेश हुए हैं और जहां उनसे भी एक एक्शन की उम्मीद है, वहीं द सेंटर हैज डायरेक्टेड ऑल हॉस्पिटल्स टू फाइल अ केस within 6 hours in case of violence against doctors. The Union Health Ministry also said in a memo that the sole responsibility of filing the FIR lies with the head of the healthcare institutions. हालांकि ये गलत नहीं होगा कहना कि ये केस काफी पॉलिटिकल भी हो गया है। हमने कई टॉप लीडर्स को इस मामले में चुप्पी साधे देखी है, पर वहीं बीजेपी ने टीएमसी को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, बहुत दुखद बात है कि सीबीआई को केस रिकमेंड करने के लिए उन्हें सिर्फ 70 सेकंड चाहिए थे, यानी कागज पे दस्तखत करना। उसमें तो कह रही थी 7 दिन का समय चाहिए, और यानी ये कह रही थी साक्ष्यों को देखने में 7 दिन का समय चाहिए। अब ये कहना मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी खिसियाहट नहीं बल्कि शरारत का नहीं। और वहीं ममता बनर्जी को फटकारते हुए बीजेपी स्पोक्स पर्सन प्रदीप भंडारी ने भी क्या कहा है, सुन लेते हैं। Mamata Banerjee has been rejected by the people of Bengal. She knows and realizes that the entire people of Bengal, every person in Bengal is standing against her. When the women of Bengal are asking for the resignation of Chief Minister Mamata Banerjee, she is trying to deflect the public attention. But the sad part is, in her political strategy, her only political strategy remains vote bank politics. At this moment, the entire country is asking Mamata Banerjee why this perpetual Hindu hate, and the people of India are also asking the India Alliance, why are you silent? Today people of India have understood and realized that the entire thing which connects Rahul Gandhi, Priyanka Vadra, Mamata Banerjee and Akhilesh Yadav is perpetual Hindu hate. This is why they were rejected in 2024, they were rejected in 2019, they were rejected in 2014, and they will continue to be rejected in 2029. The people of Bengal, the people of India are asking for the resignation of Chief Minister Mamata Banerjee and are asking for a public apology from all the leaders of the India Alliance for ensuring that perpetual Hindu hate is going forward. When will Mamata Banerjee apologize? When will the India Alliance apologize to the Hindus of India and the people of Bengal? तो देखते हैं कि इस मामले में अब केसेस कैसे पैन आउट होते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।